बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जना एवेन्यू पर किसान धरने में मौजूद हूँ। किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान आज एक मरतबा फिर मुज़ाकरात हुए हैं। हुकूमत ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और आज ये किसानों का धरना 5वें दिन में दाखिल हो गया है और तवक्को ये थी कि शायद हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी, मुज़ाकरात जो है जेन्युइन इशूज़ उनको एड्रेस किया जाएगा, कुछ जो है वो फेस सेविंग दी जाएगी और मामलात को पुरअमन तरीके से सेटल कर लिया जाएगा। लेकिन आज राना सनाउल्लाह से किसान रहनुमाओं के जो मुज़ाकरात हुए हैं इंतहाई डटाई के साथ वो आज मिले हैं और उन्होंने कहा सारे जो वज़रा हैं वो चूँकि छुट्टी पर चले गए हैं तो आप बुध को आइएगा, सोमवार को देखेंगे। तो उसके बाद जो है ज़ाहिर है अब हालात यहाँ पर कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। आगे डी चौक की तरफ या ये जो पुल आपको नजर आ रही है यहाँ पर किसान शायद जो है वो आना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ आगे जो एफसी है, इस्लामाबाद पुलिस है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कंटेनर्स हैं, बड़ी तादाद वो यहाँ पर लेकर आए हैं पूरी तैयारी के साथ। और आज राना सनाउल्लाह जो सानिया मॉडल टाउन का एक मरकजी मुल्ज़म है और 25 मई को जिस तरह की जुल्म बर्बरियत यहाँ इस्लामाबाद में हुई और एक जालिम और वैशी शख्स को जिस तरह हकीम राना सनाउल्लाह बनाया गया और बड़ी उसकी तारीफें की गई नून लीग की तरफ से, ये भी एक खैर पाकिस्तान की सियासी तारीख का भयानक किरदार है। लेकिन आज उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान के लिए हमने तैयारी कर रखी है, जो शेल मंगवा रखे हैं और वो हम आप पर ना आजमाने पड़े। तो इस तरह किसान रहनुमाओं को और वो मजलूम तबका जो पाकिस्तान के लिए अनाज उगाता है, जो आपको सब्जियां खिलाता है, अगर उसके अपने एक पर एकड़ अगर काश्त जो है वो उसको नहीं मिल रही, उस पर मुनाफा नहीं मिल रहा, वो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता और रियासती सतह पर एक ऐसा फाशिस्ट तबका वो मुसल्लत हो गया है जो बात सुनने के बजाय जो है वो डंडे चलाने की धमकियां देता है। तो इस वक्त मेरे साथ किसान जो इत्तेहाद है उसके रहनुमा मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड जो है वो जी टीजे साहब और ये पंजाब के प्रेसिडेंट है। सर बताइएगा कि एक तो आप थोड़ा सा मुतालबात तो आपके आ गए हैं, ज़ाहिर है लोग समझते हैं कि खादें बहुत महंगी हैं, आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ चुकी है, रेट बाकायदा फिक्स नहीं होते पूरी तरह। लेकिन आज जो मुज़ाकरात हुए हैं 5वें दिन के अंदर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख भी है, प्यास भी है, ये सारे मसाइल हैं, तो अब आप आज मुज़ाकरात के अंदर क्या हुआ है? देखिए जी, पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि हम यहाँ को लड़ने के लिए नहीं आए थे। हम तो मुल्क की ज़राअत बचाने के लिए, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए और मुल्क की मैशत को बचाने के लिए आए हैं। और लेकिन अगर हुकूमत जैसे आज जो मुज़ाकरात किए हैं बड़े मायूस कुन थे उनके और बड़ी अजीब व गरीब तरीके से धमकियाँ दी गई हैं, तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोई बाबू लोग तो है नहीं है, ये तो किसान है। ये तो छोटी सी बात के ऊपर जो है ना वो जो वहाँ गांव के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं तो वो सारी मीडिया देखती है। तो ये इन्होंने बड़ा गलत किया है इनके साथ। वो हम तो कोई सियासी पार्टी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी दी है कि जी वो जो पीटीआई के लिए हमने ये किया और इसके लिए ये करेंगे, देखें उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो सबके वोटर हैं यहाँ जो आए हुए हैं, तो ये और दूसरा है कि पीटीआई के वर्कर तो एक सियासी जंग लड़ रहे हैं। हमारी कोई सियासी जंग नहीं है, हमारी पाकिस्तान की जंग है। और इनको साथ अगर छेड़छाड़ की तो मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई वाले तो पता नहीं कब आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ इतनी लाशें गिरेंगी कि मेरा ख्याल है कि वो मॉडल टाउन वाला जो वाक़या है उसको भूल जाएंगे। ये अगर लाशें गिराना चाहते हैं तो फिर इनकी मर्जी है, हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो अपने मुतालबात लेकर आए इनके पास। अच्छा 5 दिन हो गए हैं, पहले दिन तो ज़ाहिर है आपको सीरियस नहीं लिया गया, डीसी लेवल पर रखा गया। अगले दिन फिर आप राना सनाउल्लाह को मिलने गए तो तारक बशीर चीमा बरामद हुए। फिर जो है वो राना सनाउल्लाह ने जब अल्टीमेटम दिया तो दोबारा यहाँ पर बुला लिया। तो आप क्या समझते हैं कि अब 2 दिन उन्होंने रुकने का कहा है, तो आप रुक नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए रुकने से कोई बात नहीं है। जो यहाँ हम कोई अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते घरानों से और ज़िम्मेदार हैं और यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है ना वो जो आए हैं वो रुकने के लिए आए थे, अपने मुतालबात लेकर आए थे। लेकिन जो उनका एटीट्यूड है, अगर ये ऐसे करेंगे, देखें ना हमारा मुतालबा क्या है कि या हमारी बात सुने और या हम डी चौक की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी अगर मुतालबे नहीं माने जाएंगे तो हम डी चौक की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो भी होगा तो वो देखा जाएगा। उसमें ये तो है नहीं है
कि ख्वाह 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन की बात नहीं है। या तो वो कहे ना कि जी 2 दिन के बाद आपके जितने मुतालबे हैं वो हम मंजूर कर लेंगे, आप आराम से बैठ जाएं। हमें तो ये भी उम्मीद नहीं है, या तो वो उम्मीद दिलाते। ऐसी बात तो नहीं हुई है वहाँ पर ना कि जी आपके जो मुतालबे 100% हम जो है तस्लीम कर लेंगे। वो तो कमेटी के पास है। और वो यहाँ तक बात है वो चीमा साहब की, तारिक बशीर चीमा की, देखिए वो कोई बड़ा काश्तकार नहीं है, ऐसे वो सियासी तौर पर एक लोटा आदमी है। और उसने जो है ना किसानों की, मैं आपको हकीकत बताऊं कि जब वो एंटर हुआ तो हम सब बैठे हुए थे और हम उनसे उससे सब बड़े ज़िम्मेदार हैं। वो सियासी जो है ना अपनी जगह पर गेम है, तो उसने किसी के साथ सलाम लेना और हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। तो उसके साथ हम क्या मुज़ाकरात करेंगे? उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे कि जिसने जो है वो पूरे ख़ानदान जो है ना वो उनका बिगाड़ कर रख दिया, उनको तोड़ फोड़ कर दी है। वो बिल्कुल किसानों का वो दुश्मन है, किसानों का मुखलिस नहीं है। पता नहीं ये हुकूमत ने उसको वज़ीर ज़राअत कैसे बना दिया है। ये इनकी तबाही का और बहस बनेगा। मैं तो समझता हूँ कि ये शायद काफ लीग वालों ने इनकी हुकूमत के अंदर एक ऐसा जसूस भेजा है कि जो इनकी बर्बादी वैसे भी हो चुकी है और वो और ज़्यादा कराएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक जितने आपने मुतालबात रखे हैं, एक तो चीज़ ये है कि खाद आप जो है ब्लैक में ना मिले, सस्ती मिले, पेट्रोल सस्ता मिले, ज़रूरी अद्वियात सस्ती मिले। तो एक दूसरी चीज़ भी है, आपने वो भी मुतालबा रखा है कि हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चूँकि ज़्यादा है, तो हमें आप बताएं कि चावल आप इतने में लेंगे, अगर हमारे इतना खर्चा आ रहा है, गंदम इतने में लेंगे, मकई, गन्ना, आगे गन्ने का सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है, तो या कोई भी मुतालबा उन्होंने अभी कहा है कि हम ये मान लेंगे ये मुश्किल है, या कोई बात आगे आपको चलती हुई नज़र बज़ाहिर आ रही है? नहीं, उन्होंने ये तो कहा है कि जो आपके मुतालबे हैं हमने वो कमेटी के सुपुर्द किए हैं और कमेटी उस पर काम कर रही है। लेकिन कौन सी है? देखिए कमेटी इनकी अपनी बनाई हुई कमेटी है, उसके अंदर हमने एक ही बंद शर्त रखी थी कि ये तारिक बशीर चीमा नहीं होंगे, बाकी जो भी आप वज़रा रखेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन जो आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा कि अगर हुकूमत ने, देखिए 2 तरह की सिक्योरिटी होती है मुल्क के बचाने के लिए। एक बॉर्डर सिक्योरिटी होती है जिसमें फ़ौज होती है, उसको हर तरह से जो है ना लैस किया जाता है। और एक जो है ना वो किसान होता है जो कि फूड सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो तब भी मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि फ़ौज जितनी मर्जी स्ट्रांग होगी वो उसको बचा नहीं सकेगी। तो फूड सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए इनको ये करना पड़ेगा कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, हमारे रेट क्या हैं। बदकिस्मती से यहाँ 2 फसलों के अलावा किसी को रेट मुकर्रर ही नहीं होता है, जबकि हमारे साथ एक मुल्क है उसमें 246 आइटम है ऐसे हैं ज़रूरी जिसके जो है ना वो उन्होंने फिक्स किए हुए रेट, और किसान को पता होता है कि मैंने कौन सी फसल उगानी है और वो कितने में बेचेगा। तो यहाँ तो मंडी लगी हुई है इसमें जो है। और यहाँ तक शुगर केन की आपने बात की है, देखिए शुगर केन अभी जितनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो जो उसकी हमारी पिछली दफ़ा इन्होंने 192 की थी, उसको तो मेरा ख्याल है वो डबल करने पड़ेगी इनको। अदरवाइज़ तो मैं कहता हूँ 1 साल तो चल जाएगा, लेकिन है कि जैसे अभी गंदम का बहरान है तो इसी तरह यहाँ चीनी का बहरान शुरू हो जाएगा, लोग नहीं लगा सकेंगे कमाद जो है ना इसके बाद जो है। जी, सरदार याहिया साहब पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के। पहले दिन से हम जो है इनके मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब किसान जो है ज़ाहिर है ऑपरेशन के लिए पुलिस भी तैयार है, और वो राना सनाउल्लाह, हकीम सनाउल्लाह बना के उसको पेश किया गया है, तो हालात तसादम की तरफ जाएंगे तो नुकसान होगा ये किसानों का, और इतनी बड़ी तादाद भी नहीं है, पुलिस बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये राना सनाउल्लाह को हकीम के तौर पे बयान किया जा रहा है, वैसे जो हम देख रहे हैं वो ज़हनी तौर पे बीमार आदमी लगता है, वरना वो कोई अच्छी बात करता, कोई मामलात को हल की तरफ लेकर जाता, लेकिन मामलात को हल की तरफ ले जाते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। बाकी हमारी क़यादत हमारे साथ है, जो हमारी क़यादत हमें हुक्म देगी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ तैयार हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अब देखिए यहाँ पर पुलिस आपको नजर आ रही है, साथ FC है और पूरी तैयारियां हैं। इसी तरह ये जो आपको पुल नजर आ रही है इसके ऊपर भी बड़ी भारी तादाद के अंदर पुलिस की नफरी मौजूद है, और ये आगे सेंटोरियस है आपको नजर आ रहा है, इस्लामाबाद का मशहूर जो है वो मॉल है। अब यहाँ पर एक तो जो यहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं, आगे रास्ता जो है वो ब्लॉक किया गया है कंक्रीट के जरिए, आगे जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं।
और इसी तरह अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर नीचे से, तो बड़ी तादाद ये साथ मार्केट है, पुलिस की भी तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा जो मजमे का माहौल है वो भी मैं चाहूँगा, चूँकि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, ये वो जगह आप देख लें यहाँ बड़ी तादाद के अंदर किसान जमा है। यहीं पे रात को मच्छर के साथ उनकी लड़ाई होती है, लेटते हैं घास पर। डेंगू का मौसम है, हालात हैं, 5वां दिन है और 6ठा दिन उनको घर से चले हुए हो गया है और इस वक्त हालात तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने पुलिस को पूरी जो है वो तैयारी करवा दी है। यहाँ आप देखिए तो मीडिया की गाड़ियां हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले जो है हालात बिल्कुल आमने सामने पुलिस आ गई थी, लेकिन फिर जो किसान इत्तेहाद के रहनुमा है उन्होंने अपनी मुशावरत जो है उसका सिलसिला शुरू किया और थोड़ी देर अब मुशावरत हो रही है और अल्लाह करे कि किसी किस्म का अमन व अमान का जो माहौल है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर वार्म अप किया जा रहा है। किसान जो है वो अभी ढोल की थाप पर जो रवायती रक्स है वो जारी है। बाकी पानी के मसाइल हैं, वाशरूम के मसाइल हैं, खाने के मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये लिए हुए 5वां दिन है और ये पाकिस्तान का जो सबसे मजलूम तबका है वो यहाँ पर बैठा है और बेहिस और बेहमियत हुकूमत जो है वो जानबूझकर टरका रही है और जेन्युइन जो मुतालबात हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी ऑपरेशन के लिए पूरा माहौल है, लेकिन अल्लाह करे अमन हो। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।